लकड़ी को आग पकड़ाने के लिए ये पापड़ की डलिया ले ली गई है। और हवा जो लीक होगी बीच में से दोस्ती कर ली, जब से बंदिश है मुस्कुराने पर। कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या देखा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह हो गई है हमारी दिन के कितने बजे? 2 बजे। तो पहुंचे थे हम लोग 7 बजे गए थे लगभग। 7 बजे पहुंचे थे और अब सो के उठे हैं। उठते ही लगी है बड़ी जोरों की भूख। हम कहाँ रुके हैं सारी डिटेल आपको अभी देंगे, बट उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम खाना पीना। तो खाना लग गया है हमारा। ये रही बड़ी प्यारी सी टेबल लगी है, वेज नॉन वेज सब कुछ। शादाब टीवी भी आ गए हैं इनके, लेकिन सहपाठी साथ में नहीं आए हैं बुलाने के बावजूद भी। ये कभी इसको टाइम लगता है, कभी उसे लगता है, दोनों अलग अलग। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि उठते से ही खाने का मन कर रहा है, क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ नहीं खाया था हमने, रात में आ गए थे। 2 बजे उठेंगे तो ऐसा ही होगा। 2 बजे उठ के सीधे हमारा हो रहा है लंच। सोएगा नहीं सोएगा? चलो जी, पहुंचेंगे तो सबसे पहले खाना टेस्ट किया जाए और आपको दिखाया जाए। तो देखो जी, आलू गोभी, चिकन, दाल, बिरयानी एंड पनीर रायता। इतना सारा लंच, ये तो शादाब खा लेगा आराम से। पूरा खाऊंगा अभी। देखो दोस्तों, खाता क्या है ये? सीधे चिकन बस, और कुछ नहीं लेता मेन्यू में, कितनी भी चीजें हो। यही जाएगा सबके पास। नहीं, मैं तो सब खाऊंगी। तो दोस्तों, खाना वाना हो गया, अब तैयार हो रहे हैं, निकलेंगे बाहर और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। बैठ गए हम गाड़ी में ये जगह एक्सप्लोर करने, बट उससे पहले आपको बता तो दें हम आए कहाँ हैं। जी साजिद जी। दोस्तों, हम आए हैं रणथंभौर राजस्थान। तो हम जिम कॉर्बेट जा जाके बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कोई नई जगह एक्सप्लोर की जाए। ये भी रणथंभौर भी एक रिजर्व पार्क है, जहाँ पे टाइगर हैं, बहुत सारे एनिमल हैं। सफारी के लिए तो हम कल जाएंगे, पर आज हम अपनी गाड़ी से ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको दिख रही होंगी पीछे पहाड़ी वाली माउंटेन रेंज पूरी जी। तो हमने कहा चलो भाई इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब और क्योंकि शाम तो हो ही गई है, वैसे दिल्ली से जिम कॉर्बेट जाने में टाइम उतना ही लगता है, 6-7 घंटे किलोमीटर का है, पर रास्ता थोड़ा सा बेकार है। लेकिन यहाँ जब हम आए हैं पूरे मुंबई वाले एक्सप्रेस हाईवे से, भाई साहब मजा आ गया। एक जगह मतलब ऑलमोस्ट एक था 260 किलोमीटर का स्ट्रेट स्ट्रेच एकदम, जहाँ ब्रेक भी नहीं मारने पड़े। तो कुल मिला के अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त। अगर कल टाइगर दिख जाए तो और ही मजा आ जाए जी। अभी हम थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, फिर रात को हमने कुछ प्लान किया है अपने रिजॉर्ट में ही करेंगे। आपको प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे कि कैसी है, कहाँ रुके हैं। ये देखो टाइगर रिजॉर्ट। तो कोई भी रणथंभौर ट्रिप प्लान करेगा उसको इस ब्लॉग के बाद काफी हेल्प मिलेगी समझने में जी। और हम एक और काम करने वाले हैं, कल हम बुक करेंगे सफारी 4 लोगों वाली। हाँ। और मैंने सुना है कि रणथंभौर में टाइगर दिखने के चांसेस ज्यादा हैं अगर हमें जोन 1 से जोन 5 के बीच में मिल गई सफारी। तो क्योंकि वहाँ ना जिम कॉर्बेट इतना बड़ा है और बड़ा कम चांसेस होते हैं टाइगर दिखने। एक बार देखा है ना हमने कभी। और यहाँ के जो एक्सपीरियंस है, मैंने इंटरनेट पे देखा लोगों का, यहाँ जल्दी से दिख जाता है, यूजुअली सबको दिख ही जाता है। सो आई होप हमें दिख जाए कल, और हमें सफारी जो बोला है सुबह 10 बजे डॉट बुक करनी है, वो भी हो जाए तो हम कल जाएंगे सफारी करने। आज हम रणथंभौर एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे टाइगर डरता है क्या शेर से? नहीं, शेर को मार देता है। अच्छा, तो फिर बच के रहना पड़ेगा मुझे। हाँ। घड़ी खम्मा क्या होता है? खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी। ये देखो सामने, देखो पहाड़ कितने बढ़िया लग रहे हैं। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हमें। तो ये किला है कोई शायद? किला? कोई फोर्ट तो है, छोटा मोटा कुछ तो है। ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे तो। दोस्तों, हमने रणथंभौर एक्सप्लोर कर लिया 1-8 घंटे। अब सनसेट भी होने वाला है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे मेजरली सफारी कर सकते हैं और अपना रिजॉर्ट एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ से पहाड़ देख सकते हैं। तो सफारी हम कल करेंगे। जिम कॉर्बेट में क्या यही है। तो मैं बस अभी फिराक में हूँ कि मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं डिफेंडर की ऑफ रोडिंग टेस्ट कर सकूँ। हाँ, तो ये ऐसी जगहों पे गाड़ी ले जा रहे हैं कि ये तो खैर कुछ नहीं है, यहाँ गाड़ी में अच्छा सा ये ग्राउंड है, यहाँ हेलीपैड बने हुए हैं। ये देखो, हाँ। ये रहा एक हेलीपैड, एक हेलीपैड, ये रहा 2 हेलीपैड ये हैं। गाड़ी को उथल पुथल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पर मौका लग नहीं पा रहा। अगर मैंने इस पे घुमा दी ना तो हेलीपैड का एच मिट जाएगा। बस हमें कच्चा रास्ता मिला है ऑफ रोडिंग के लिए, हमने अपनी गाड़ी यहाँ डाल दी है। और सबसे बढ़िया देखो, गाड़ी पूरा दिखाती है अंदर का, और इसमें ना एक बढ़िया ऑफ रोड कैमरा है। देखो गाड़ी के नीचे का ही आ गया सब कुछ। जितनी कीचड़ और गाद देखनी है यहाँ से देख सकते हैं। गाद कीचड़ तो मेरे पेट में हो रही है इस टाइम। वो तो हमेशा ही रहती है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। शादाब टीवी फिर कहते हैं कि मेरे बारे में बात करते रहते हो, बस तो यही बात।
तो साजिद को बहुत दुख हो रहा है कि हम ये करने आए थे कि डिफेंडर सिर्फ निकलेगी, यहाँ से तो ले स्विफ्ट और ले टेम्पो हर जना ही निकल रहा है। हाथी पाती सब निकलते जा रहा है। ऊपर उठा के दिखाओ। बहुत दुख हो रहा है साजिद को कि यहाँ से हर जना जा रहा है। गाड़ी बहुत फंस गई है। तो यहाँ से दिखाओगे ना एकदम डिटेल्ड व्यू। फंस गई, डिफेंडर भी फंस गई तो फिर तो बेकार है। दोस्तों एक चीज हमारे साथ और हो रही है, हम जगह जगह जा रहे हैं सफारी की बुकिंग करने, बट वो अभी तक हो नहीं पाई है। अगर सफारी नहीं हुई ना तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा इससे, बिना सफारी करे जाऊंगा नहीं मैं। कोई कह रहा है कि बड़ी वाली ट्रक में जाओ 20 लोगों के साथ, जिप्सी को देने को मना कर रहे हम हैं। अपने रिजॉर्ट आ गए हैं और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। हम चाहते नहीं थे किसी ऐसी जगह पे रुके जहाँ भीड़ भाड़ हो, तो बहुत ही सेक्लूडेड सी जगह है, मजेदार एकदम। इसका नाम है रासा। इसका टूर देंगे हम आपको थोड़ी अभी देते हैं, बस पहुंच के चाय वाय पियेंगे फिर आपको टूर देंगे। ये रही रासा की एंट्रेंस, आ गए हम। वेरी स्वीट हसमुख आंटी। बढ़िया। अगर परिवार के साथ आना है ना तो बिल्कुल मजेदार जगह है, साफ सुथरी, बढ़िया, सुंदर। चलो दिखाते हैं अंदर आपको। गाड़ी पार्क कर लो। तो दोस्तों ये है वो प्रॉपर्टी जहां हम रुके हुए हैं, इसका नाम है रासा ल्यूक्स। क्या कर रहे हो शादाब टीवी? हम लोग फ्रिस्बी खेल रहे हैं। ये फ्रिस्बी खेल रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। अभी हम यहाँ पे करेंगे डिनर। काफ़ी सुंदर और शांत जगह है रणथंभौर। इधर पूल है, एक्सट्रीम हरियाली, और शादाब को डर लग रहा है कहीं टाइगर ना आ जाए। टूर तो हम देंगे अच्छे से, रूम का अंदर का सारा, बट दिस इज़ द आउटर। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों गांव मोड एक्टिवेट हो गया है। लकड़ी को आग पकड़ाने के लिए ये पापड़ की डलिया ले ली गई है। क्या हो गया साजिद? जला देना। आग बुझ रही थी तो आग जल के नहीं दे रही है। फुकनी होती तो और बढ़िया रहता। फुकनी मतलब? ले में फुकनी बना जा रहा, हाथ लगा। फुकनी तो ऐसा होता है, वो पाइप जैसा लोहे का ना। दोस्तों ये जो इन तीनों और हवा जो लीक होगी बीच में, ये इन तीनों भाइयों की जो डिक्शनरी है मेरी समझ से तो परे है दोस्तों। हाँ, मेरे लास्ट वाले हाथ तक भी नहीं आ रही। बहुत ही बढ़िया सेटअप लग गया है यहाँ पे। बॉनफायर है, यहाँ पे हम खाना खाएंगे। ये रहा हमारा प्यारा सा होटल। कौन सी लड़की मंगवाऊं? लकड़ी। क्या बदतमीजी है ये। शादाब बैठ जा। अच्छा लकड़ी। तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा हमारा रिजॉर्ट है। ये हमारा ऊपर रूम है और नीचे हमने बॉनफायर जलवाई है, और यहाँ हम खाएंगे रोटी पानी। रोटी तो भी आई नहीं है, वो देख हमारा व्लॉग चालू होते ही ये व्लॉगर भी चालू हो जाता है। उल्टी करके डालो। उल्टी नहीं, अरे भैया वाह शादाब टीवी नाइस यार। देख कैसे चलाऊंगा ऐसे में, पजार के। क्या करके? पजार के दिखा दो यार ये क्या शब्द हैं तुम्हारे? अमरोहा के हैं क्या ये? फीपनी, फूपनी, पजहार के। अरे फीपनी नहीं, फुकनी। फुकनी व्हाटएवर। जल गई नहीं एकदम? जल गई दोस्तों, बॉनफायर जल गई है हमारी। बस अब अब बस रोटी आने का इंतजार है। काफी ठंड हो रही है। रोटी का इंतजार नहीं है, अभी तो बैठना है। बहुत मजा आ रहा है भाई। हाँ, अभी तो एक डांसर भी बुलाई है हमने, शादाब। अरे मनीषा डांसर बुलाई है। कल्चरल डांस बोलते हैं उसको। हाँ तो राजस्थानी डांसर ही और तो। एक एक्टिविटी यहाँ पे अभी होने वाली है, उसको बोलते हैं स्टार गेजिंग। तो वो टेलीस्कोप आएगा, उससे हम स्टार देखेंगे सारे। तो स्टार तो ऐसे भी दिख रहे हैं दोस्तों, देखो आपको दिख रहे हैं ऊपर। और डिटेल में देखेंगे, और डिटेल में देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कौन से कौन एलियन दिख जाए हमें। एलियन तो हमारे साथ है। तो ये देखो बीच में बैठा है, देखो। ये तो एलियन है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते। नेकेड आई से नहीं दिखते। टेलीस्कोप की जरूरत होती है। कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो टाइम आने पे दिखते हैं। अच्छा, जो हर कोई नहीं समझ पाता। हीरे की कदर जो है वो एक जौहरी ही कर पाता है। जौहरी है नहीं ना हमारे पास। तो एक जौहरी आ रहा है जो हमारी कदर करेगा। यही तो दिक्कत है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे खाना खाने से पहले एक एक्टिविटी है विच इज़ कॉल्ड स्टार गेजिंग। तो स्टार गेजिंग मतलब आप तारे देख सकते हो और उनके बारे में डिटेल्ड यू कैन नो कि कौन सा क्या तारा है, कौन सा क्या मून है, प्लैनेट है। इवन प्लैनेट्स भी दिख जाते हैं। तो इतना प्लैनेट बड़ा नहीं देखेंगे, हमारे स्टार देखेंगे। और यहाँ पे ये है हमारा टेलीस्कोप, जो इतना बड़ा मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, बट मैं एक्सपीरियंस करूंगी और हम आपको भी साथ में दिखाएंगे। मैं एक सेकंड में भैया से बात करता हूँ। Self Manish, I'm a professional astronomer. ओके So this is a professional telescope. It's a reflector telescope, 2 mirror setup. ओके। जो भी ऑब्जेक्ट हम इससे देखने वाले हैं, हर ऑब्जेक्ट की लाइट इससे ऑब्जर्व करने वाले हैं। आज ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली हमने जो कभी सोचा नहीं था। 400 मिलियन ईयर्स, 400 मिलियन लाइट ईयर्स अवे देख रहे थे हम अभी, पूरी क्लस्टर स्टार्स का।
तो दोस्तों हमने बहुत कुछ देख लिया, अब लास्ट हम देखने वाले हैं मून, और मजा आ गया। पता नहीं क्या क्या देखा है हमने अभी तक। मेरे को तो ऐसा लगता भी नहीं था कि इतने पास से दिख सकता है। तो दोस्तों बहुत कुछ देख लिया आज हमने। जो धरती पे तो लड़की मिली नहीं है, अब ये सैटर्न पे ढूंढेंगे। ओहो, नहीं मतलब जेन्युइनली इतना कुछ देख लिया है हमने इससे जो सेट करके दिया था भैया ने, फिर सैटर्न मूव कर गया। हाँ, तो बहुत ही मज़ा आया। स्टार गेजिंग इज समथिंग जो हर किसी को करनी चाहिए, एंड यहाँ आके वो पॉसिबल हो पाया रणथंभौर में। बट वन थिंग दैट एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया है व्लॉग में शायद ना समझ पाओ, पर कभी भी रणथंभौर आना हो तो स्पेसिफिकली आपको बोलना है कि हमको स्टार गेजिंग करनी है जहाँ भी रुको। और आप यहाँ पे आओगे तो आप बोलोगे स्टार गेजिंग करनी है, ये रासा ल्यूक्स में आओगे तो ये बुला देंगे आपके लिए। बहुत वेरी गुड भाई, मजे आ गए। समझने को सीखने को मिलता है। 400 मिलियन ईयर्स, लाइट ईयर्स अभी हमने देखा है, और बहुत सारी गैलेक्सी भी देखी है, स्टार्स भी देखे हैं। तो यार अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये। तो दोस्तों ये बस खत्म हुई है, नेक्स्ट चीज रेडी है, एंड दैट इज सम राजस्थानी डांसर्स आर हियर, दिल सिंह एंड कुछ फोक म्यूजिक सुनाने वाले हैं। तो अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। क्या सुनाएंगे आज भैया? जो भी आप लोगों का मन पसंद बता देना मेरे को, जो भी आप लोगों को है जी। या तो कोई पुराना गाना या कोई राजस्थानी में फेमस आप लोगों का। राजस्थानी फेमस तो नहीं पता क्योंकि हम दिल्ली से हैं, तो आप अपनी मर्जी से सुना दीजिए। कोई अरे डार डार और पान पान पर राधा कृष्ण कोई। आपने और भी केसरिया बालम सुने, मगर मैं आप लोगों को अलग हटके धुन में सुनाऊंगा। मैं आप लोगों को ए जी केसरिया बालमी ए जी आवनी पधारो मारे तो है तोप के मुहाने पर है नाच, तुमको जिस जमाने पर वो तो है तोप के मुहाने पर है। और हमने अशकों से दोस्ती कर ली जब से बंदिश है मुस्कुराने पर। एक अजीब सी तिलमिलाट होती है, तीर लगते हैं जब निशाने पर। एक अजीब सी तिलमिलाट होती है, तीर लगते हैं जब निशाने पर। अरे शायद ये तो कोई विरासत है मेरी, सांप बैठा हो जिस खजाने पर। जिनसे रिश्ता बहुत करीब का था आते नहीं कभी बुलाने पर, जिनसे रिश्ता बहुत करीब का था आते नहीं कभी बुलाने पर। अरे जाने क्या बात है, मोहब्बत में होश आता है सब गवाने पर। और मैं लास्ट में मैं आप बताइए तो मैं चौधरी सुनाऊं या नींबूड़ा सुनाऊं, बताइए आप जो सुनाओ, बढ़िया मजा। अच्छा नींबूड़ा, लास्ट में नींबूड़ा। तो दोस्तों डिनर हैज बीन सर्व्ड। हेलो भैया, क्या क्या है? चिकन करी और राजस्थानी ट्रेडिशनल लाल मांस की तरह ग्रेवी, बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशनल करी है, राइट? ये येलो दाल ओके, एंड सब कढ़ाई पनीर। पर भैया दाल तो सारी येलो ही होती है ना, इसमें क्या खास है? मैं बताता हूँ, एक्चुअली अरहर की दाल है, येलो होती है, लेकिन सब अलग अलग कैटेगरी की रहती है। ये बात तो सही है। ये कढ़ाई पनीर एंड आलू प्याज राजस्थानी ट्रेडिशनल डिश। जी डन। और नान है ना, अच्छा मुर्गा भी आ गया क्या? पूरा मच्छी वाला टेस्ट आ रहा है एकदम। चलो दोस्तों मेरे लिए मुर्गा आ गया, बाकी डिनर टाइम हो गया है। मेरा तो हो गया है। अरे भाई हेलो, शेयरिंग इज केयरिंग या। चलो यार डिनर टाइम हो गया है। ऐसा लग रहा होगा आपको रात के 2-3 बज गए हैं, बट अभी 11 ही बज रहे हैं। एंड लेट्स हैव सम राजस्थानी फूड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बट हमें सफारी नहीं मिल रही है। अब हम यहाँ इस ऑफिस में आए हैं कोशिश करने के लिए। ये इन्होंने ना बुकिंग नहीं करी टाइम पे, सब कुछ हो इनकी वजह से रहा पता था क्या तुम सफारी? तो मुझे पता था क्या, एकदम से प्लान बना लिया और यहाँ आए और सफारी नहीं करी, तो उठते ही हम ठोकरें खा रहे हैं यहाँ से वहाँ की। कहीं ना कहीं से बुकिंग मिल जाए, कोशिश जारी है। अगर मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली तो ऐसे ही मुंह पहना के दिल्ली वापस चल लेंगे। चले सर। तो दोस्तों गए थे ऑफिस, सरकारी दफ्तर, तो मोस्ट प्रोबेबली जो बुकिंग कैंसिल होंगी उसमें से हमें मिल सकता है स्लॉट।
और हमारा आने का पर्पस था सफारी, अगर नहीं हो पाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रिजॉर्ट, नहा के एकदम तैयार रहेंगे। 2 बजे 2 बजे कंफर्मेशन। हमें बोर्डिंग पास अगर आ गया तो फिर हम सफारी जा रहे हैं, नहीं आया तो फिर वापस दिल्ली। आना बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मिल जाएगा। सबरेज खान जी ने कहा है 99.9% मिल जाएगा। चलो पॉजिटिव रहते हैं। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बस से अपने होटल पहुंच गए दोस्तों दोबारा रासा ल्यूक्स। तो दोस्तों लंच कर रहे हैं फटाफट, और तब तक हमें फ़ोन भी आ जाएगा सफारी का। ये लोग पता नहीं इतने लेट रहते हैं, अभी तक नीचे नहीं आए हैं। हमारी वीडियो कॉल चल रही है। अच्छा, बच्चे वीडियो कॉल कर रहे हैं आपस में। चलो हम खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। तो फाइनली हमारी टिकट हो चुकी है दोस्तों, हम जा रहे हैं सफारी करने। और बाय द वे ये था हमारा रूम जिसमें हम रुके थे। बाहर से प्रॉपर्टी अभी दिखाता हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अगर आप रणथंभौर आ रहे हैं तो यहाँ जरूर रुकें एक बार, मजेदार। ट्राई करें। मतलब सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज का मुझे ये लगा, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रूम्स की बैल्कनीज कनेक्टिंग है, तो ये हमारा पूरा रूम है, स्वीट रूम, इतना बड़ा वहां तक। और ये बैल्कनी, ये चारों तरफ रनिंग बालकनी है इसमें। और वहाँ पे शादाब और आदिल का रूम है, तो हम साथ में बैठ के खा पी लेते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ हम रात को स्टार गेजिंग कर रहे थे। हाँ, बॉन फायर कर रहे थे, यहीं से हमने स्टार देखे सारे। पहाड़ी का व्यू आता है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों हम बिल्कुल निराश और मायूस हो गए थे। मैंने उन भैया को मैसेज कर दिया था, भैया पैसे वापस भेज दो, अब कुछ हो तो रहा नहीं है। और एकदम से बुकिंग कंफर्मेशन आ गया, हमें ठीक 20 मिनट में पहुंचना है। और 3 बजे कैंटर बोलते हैं ना, हमारा कैंटर निकल जाएगा। तो चलो फटाफट। चल भाई चल, लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो। अभी तो रो रहा था सफारी नहीं मिली तो मर जाऊंगा। तो भाग भाग के जाऊंगा दोस्तों, मेरी फेवरेट चीज है ये ऐसा जिनावर और ये सब देखने के लिए। यही तो देखने आए थे हम यहाँ। चलो, तो ये जगह है बीच में जहाँ हमने खाना खाया है, इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। बुकिंग मिल गई नहीं तो भैया भी चिंतित थे सुबह से कि हमें बुकिंग नहीं मिल पा रही है, अब मिल गई है। तो जब भी आप यहाँ कभी आओगे लाशारुख, तो ये भैया जरूर मिलेंगे। इतना बढ़िया खाना खिलाते हैं ये मजा ही आ जाता है। हमारा खाना बहुत, मैंने नहीं खाया यार इतना टेस्टी खाना कहीं। और मैं भैया से कह रही थी आप क्या डालते हो, तो भैया ने बोला हम प्यार डालते हैं। और साजिद ने मुझे तुरंत टॉन्ट दे दिया, तुम लोग प्यार नहीं डालते हो, तभी घर पे खाना अच्छा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, एकदम फ्रेश खाना, रोटी चिकन सब बनता है इसी में। तो भैया हम सफारी से आएंगे, बड़े भूखे होंगे, तो आके फिर हम डिनर करेंगे। 7:30 बजे के आसपास आप करवा देना। हाँ, और फिर और बता दीजिए, एक तो चिकन रहेगा, ठीक है, इसके अलावा आप बताइए। चिकन सैलेड राइस, और भाई इतना ही। मैं व्लॉग ही बनाते रहोगे, चलोगे। देखो दोस्तों गाड़ी का क्या हाल हो गया, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी है हमने। पेट के लिए करनी पड़ती है। बाहर से हालत देख ले, और अंदर वो रखा हुआ है पेपर। चलो बैठो। ओहो, चश्मे उसमें लग गए। It's so hot here. Can you turn on the AC, please? बैठ पहले थोड़ी देर, 5 मिनट ऐसे। I'm getting down. तो अगर माइलेज की बात करें तो देखो अभी तक आधा टैंक हो चुका है, और हमने ऑलमोस्ट दिल्ली से 100 किलोमीटर निकलने के बाद ये भरवाया था। ज्यादा से ज्यादा माइलेज जो आपको डिफेंडर देगी दोस्तों, वो देगी 6 से 7। Maximum अब देख लो, निकाल लो, ये ले रही है 13.9 लीटर पेट्रोल 100 किलोमीटर चलने में जी। और इधर से अच्छी बात यह है कि सादा फुल कराएगा टैंक वापसी जाते हुए, है भाई? हेलो, हाँ, तो यही तो बात हुई थी कौन सी बात? कि तेल तुम भी डलवाओगे गाड़ी में। मुझे यहाँ उतार दो, मैं राजस्थान परिवहन से वापस आ जाऊंगा। हाँ, तो उतार देंगे अभी तो। हमें ले आए, अब तो बैठ गए हम। ये बहुत कलेशी हैं ये। बर्बाद देता हूँ। बोर्डिंग पास भी आ गया, गाइड जी का नंबर आ गया, अब इनसे बात कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया। चलो, ये इसके अलग ड्रामे रहते हैं, बिना हेड के अंदर नहीं जाया कह रहा है। हमारा स्किन केयर हीरो कह रहा है कि मेरी स्किन टैन हो जाएगी, तो मैं इसलिए बिना हेड के जाऊंगा नहीं। अच्छा, खाना भैया आप पहन के देख लो। बेटे ठीक है, नटराज कैसी लग रही है बहुत मुंह अब लग रहा है गोल एकदम। भैया? मैंने होना चाहिए। जिप्सी तो हमें नहीं मिल पाई, जिप्सी के लिए बहुत एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। बहुत ही हेल्पफुल। इतने सारे लोगों के साथ हम बैठे हैं, हाँ, और उन्होंने अपनी सीट हमें दे दी है ताकि हम एक साथ बैठ पाए। थैंक यू। थैंक यू। तो अब एंट्री होती हुई जंगल में, उम्मीद करते हैं कि शेर दिख जाए। गाइड साहब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे तक आवाज़ नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि शोर को नहीं करना है, और कह रहे हैं कूड़ा बाहर नहीं करना है। तो पहुंच गए हम गेट पे, जोन 1। जोन 1 में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 to 5 में स्पॉटिंग की, बिल्कुल। तो होपिंग कि हमें टाइगर दिख जाए। बिल्कुल जी, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है। पूरे स्टाइल में साजिद जी
पता चले साइड में शेर आए तो सारा स्टाइल जीरो हो जाएगा। शेर मुझसे डरता है। अरे हाँ, तुम तो मुझसे डरते हो। देखो दोस्तों, ऐसे शेकी शेकी ब्लॉग है ये देखो हमारी तरफ ही आ रहा है। कौन सा हिरन है? बारहसिंगा। सबके कैमरे खुल चुके हैं। छोटा सीट मिल रहा है हमको, इतना मोटा है। तो दोस्तों जोन 1 के लास्ट पॉइंट पे आ गए। काफ़ी निराशा के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि हमें टाइगर नहीं देखा 2-4 है। हिरन, बारहसिंगा, सलाह कुछ नहीं दिखा हमें। लास्ट पॉइंट है। अब यहाँ से हमारी होगी घर वापसी, नहीं होटल वापसी। हाँ। और रोटी पानी खाएंगे, हो सकता है वापसी में कुछ दिख जाए। किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारी दुआओं से। मैं तो दुआ कर ही रही हूँ, बट ये लास्ट पॉइंट आ चुका है। यहाँ से अब हो जाएगी वापसी। रो मत ज्यादा, इट्स ओके यार, छोटी छोटी चीजों में रोने लगता 500 है। रुपए कैब पे भी खर्च कर दिए, फिर भी कुछ नहीं मिला। और बाद में वो कैब वाला कह रहा था मैडम 250 में ले लो। हाँ, अभी जाके बात करूँगा। गाड़ी में जब बेच रहा था तो टाइगर नहीं दिखा। कहाँ गए? कहीं नहीं। क्या देखा? बाहर आ गए भाई साहब, इसी गेट से निकल गए, पर हमें कुछ नहीं दिखा सिवाय कुछ नील गाय और हिरन के। सही में एक कमर की गोली दर्द की मोबिजॉक्स भी खानी पड़ेगी। चलो। वो भी है। चलिए जी। तो दोस्तों डिनर हो गया है और हमारा अब ये प्लान हुआ है, डिसाइड किया है कि हम निकल रहे हैं दिल्ली। शेर चीते तो दिखे नहीं। मैं सबसे तहे दिल से इनसे अपने भाइयों से माफी मांगना चाहूँगा कि मैं इनको प्रॉमिस करके लाया था इन्हें जानवर दिखाएंगे, पर नहीं दिखे। कोई बात नहीं, हमने कोशिश पूरी करी। खाना खा लिया, हाथ धोएंगे। बहुत मजेदार खाना। राजस्थानी फूड इज जेन्युइनली वेरी गुड। अब हमने ये डिसाइड किया है 10 मिनट में कर लेंगे पैकिंग। आधे रास्ते गाड़ी ये चलाएंगे, आधे रास्ते हम आगे हो जाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह 12 बजे तक दिल्ली पहुंचते हैं। चले जी, गेट खोलो जल्दी। इसी खोलो। चलो तबीयत सही है? गोली वोली खा ली? फर्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन। एक ने सिर दर्द की खाई है, एक ने गैस की गोली खाई है। ये बच्चे आजकल के बड़े कमजोर हैं, इन्हें मतलब क्या ही बोलो। हम अपनी गाड़ी लोड करते हैं अब सामान से। थैंक यू, बाय बाय। रासलियोक्स बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी थी। चलो भाई, गाड़ी की हालत हो चुकी है बहुत ख़राब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा स्टे था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और खाना तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैंने नहीं खाया इतना खूबसूरत खाना। अपने यहाँ का फ्रेश बनता है, जो भी बनता है। पेट्रोल पहुंचना है दिल्ली, नहीं पहुंचना है। चलो चलो दोस्तों यहाँ वॉशरूम और पेट्रोल के लिए रुके हैं और प्ले एरिया मिल गया है, तो पूरी हरकतें करके दिखाई जा रही है, पर लटका किसी से नहीं जा रहा है। क्या है? लटकने को ले लटक गया। आगे बढ़ के दिखाओ थोड़ा सा। ओहो ओहो ओहो। ऐसे घूम के उल्टा भी हो जाऊंगा। हाँ करके दिखाइयो। वो वाले अभी देखो। ओहो ओहो। उरे उरे उरे। हाँ हाँ हाँ। चलो यार चलो, चलो चलो चलो। लेट हो जाओ। चले ओ डिमली। चलो चलो यार, लेट हो जाएगा।